क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हो कि चाहे मोरक्को हो, चाहे लीबिया हो, चाहे साउथ सूडान हो, किसी न किसी प्रकार की, चाहे इवन इंडोनेशिया हो, रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर भी देखे थे, किसी न किसी प्रकार की डिजास्टर का सामना किया है, या अन्य स्टेट हैं जो डिजास्टर का सामना कर रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में लीबिया में ये बाढ़ चल रही है, उसके बाद में कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं ज्वालामुखी, अभी मोरक्को में अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया है। तो मतलब ये डिजास्टर्स हैं। तो डिजास्टर के लिए भारत में क्या प्रोविजंस हैं, तो बात करेंगे सबसे पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद में फिर बात करेंगे उन कंट्रीज के बारे में जहाँ रिसेंट ऐसी कुछ सडन अकरेंस हुई है जो किसी न किसी प्रकार की डिजास्टर का सामना कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, व्हाट इज ए डिजास्टर लीगली। एक्चुअली जो भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में जो आई थी, उसने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं जिससे किसी सडन अकरेंस को या सडन इवेंट्स को या इंसिडेंट को डिजास्टर डिक्लेयर किया जा सके। यदि बात करें एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ए डिजास्टर मीन्स ए कैटास्ट्रोफे, मैसिव कैलामिटी, ग्रेव अकरेंस इन एरिया। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी घटनाएं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में घटी हों, जिससे चाहे वो पीपुल हों, चाहे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे वेल्थ हो, किसी न किसी प्रकार से उनका नुकसान हुआ हो या उनकी जान भी गई हो। तो ऐसी घटनाएं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में हुई हो लेकिन लार्ज स्केल पर हुई हो, तो सिंपल टर्म में उसे डिजास्टर कह सकते हैं। यदि बात करें नेशनल डिजास्टर क्या होती है, एज ए नेशनल डिजास्टर मतलब कोई प्रोविजंस नहीं है जिससे किसी डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर सकें। बट जो हमारी 10th फाइनेंस कमीशन थी, उसने कुछ पैरामीटर सेट किए थे कि मान लीजिए कोई सडन अकरेंस या कोई घटना इन पैरामीटर पर सेट होती है तो उसे नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे उसने कुछ पैरामीटर दिए थे, उनमें से एक पैरामीटर जैसा कि आप देख सकते हो कि यदि कोई डिजास्टर किसी स्टेट की पॉपुलेशन को यानी उसकी 1/3 पॉपुलेशन को हिट करती है, हार्म करती है, तो उसे नेशनल डिजास्टर घोषित किया जा सकता है या डिक्लेयर किया जा सकता है। उनमें से कुछ पैरामीटर ये भी हो सकते हैं जैसे कि द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कैलामिटी, द लेवल ऑफ असिस्टेंस नीडेड, द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू टैकल द प्रॉब्लम, द अल्टरनेटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल विद इन द प्लान्स टू प्रोवाइड रिलीफ। कहने का मतलब है कि उस जो इवेंट्स हुई है या इंसिडेंट्स हुआ या जो सडन अकरेंस हुई है, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, किस किस लेवल की असिस्टेंस की जरूरत है। क्योंकि इंडिया एज पर द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन है स्टेट्स का एंड यूनियन टेरिटरीज का। तो इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। सपोज करो हम केरल में रहते हैं और केरल में इस प्रकार रैनफॉल हो गई कि वहाँ की जो इकोनॉमी उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लोगों को जो डे टू डे की लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, भूख जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है कि इस डिजास्टर को, ये जो रेनफॉल हुई है जिसके कारण जो वहाँ की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, यानी उस एक्टिविटी को या उस सडन ऑकरेंस को एक नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए। अब मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियाँ हो गई कि मान लीजिए वहाँ पे सूखा पड़ गया, सूखे जैसी स्थितियाँ हैं, लोग वहाँ खाने के लिए तरस रहे हैं या भूख से मर रहे हैं, ठीक। तो जो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है, सपोज करिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहा है कि ये जो ड्रॉट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है इसे नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। तो क्यों कोई स्टेट किसी डिजास्टर को एक नेशनल डिजास्टर घोषित करवाना चाहता है, यानी क्यों कोई स्टेट डिमांड करता है कि किसी डिजास्टर को एक नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए? क्या इससे कुछ बेनिफिट मिलते हैं, क्या कुछ रिलीफ मिलती है स्टेट को? तो इसके बारे में एक होलिस्टिक वे में बात करेंगे आगे, बट उससे पहले बात करेंगे कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट कब आई थी, साथ ही साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ और भी चीज़ें जानेंगे जैसे कि कौन कौन से रिसेंट कंट्रीज है जहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिनकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन हुई है। यदि बात करें डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए या डिजास्टर से निपटने के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए, जो फर्स्ट स्टेप उठाया गया था वो 1999 में लिया गया था। एक कमेटी फॉर्म हुई थी जो हाई पावर्ड कमेटी थी, जिसके जो चेयरमैन थे जेसी पंत थे, तथा जो ये कमेटी थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिपेयर द मैनेजमेंट प्लान्स फॉर नेचुरल डिजास्टर ओनली, यानी जो नेचुरल डिजास्टर थी उनके प्रिपेयर्डनेस के लिए प्लान तैयार करना। उसके बाद में इसमें जो मैन मेड डिजास्टर थी उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। यदि बात करें डिजास्टर की, जो डिजास्टर मैन मेड भी हो सकती हैं, डिजास्टर नेचुरल भी हो सकती हैं। अब कोई देश आपस में लड़ गया और ऐसी स्थिति हो गई जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमी, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो ये नेचुरल नहीं है, ये चीज़ें मैन मेड है, हमने स्वयं की हैं। लेकिन डिजास्टर रिलेटेड जो अगला मेन स्टेप उठाया गया वो
भुज अर्थक्वेक के बाद लिया गया, क्योंकि जो भुज अर्थक्वेक आया था यानी भुज में जो गुजरात का एक एरिया है, क्योंकि 2001 में नेशनल प्लान आया था यानी मैनेजमेंट से संबंधित नेशनल प्लान आया था। अब बात करेंगे एक्चुअल में चीज़ें हुई क्या थी। 2004 इंडियन ओशियन सुनामी के बाद में इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया था जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहा गया। एक्चुअली इस एक्ट ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया या क्रिएट किया, जिसे 2006 में अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट नोटिफाइड किया गया। यदि बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंपोजिशन के बारे में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंपोजिशन में चेयरमैन है, उसके बाद में अदर मेंबर्स भी हैं, बट जो मेंबर्स हैं वो नॉट एक्सीडिंग 9 यानी 9 से अधिक नहीं होने चाहिए। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके जो मेंबर हुआ करते हैं उसे चेयरपर्सन द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। यदि प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रधानमंत्री ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन इसलिए क्योंकि जेंडर इक्वालिटी को बताता है, पर्सन में मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, बट ये चेयरमैन बोलेंगे तो सिर्फ उसमें मैन ही आएगा, बट फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, इसलिए हम चेयरपर्सन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यदि बात करें कि वाइस चेयरमैन के बारे में, तो वाइस चेयरमैन भी चेयरपर्सन द्वारा अपॉइंट किया जाता है बस, बट हैविंग द स्टेटस ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, यानी उसकी जो स्थिति होनी चाहिए वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी स्थिति यानी उनका स्टेटस एक स्टेट मिनिस्टर के इक्वल होना चाहिए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया में वही अपेक्स बॉडी है टू कंट्रोल द डिजास्टर या और मैनेजमेंट डिजास्टर इन इंडिया। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भारत में अपेक्स बॉडी है टू कंट्रोल टू मैनेज द डिजास्टर्स, यानी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ उसकी रेडीनेस के लिए जो प्रिपरेशन होती है उनको प्लान करने के लिए अपेक्स बॉडी है। एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। यदि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के विजन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो, टू बिल्ड ए सेफर एंड डिजास्टर रिसाइलेंट इंडिया बाय ए होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स ऑल स्टेक होल्डर्स एंड ए कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। तो ये इसका विजन है जिसको आप देख सकते हो। बाकी विजन वगैरह आपको रिमेंबर करने की या लर्न करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, किन किन पॉइंट्स पर ये फोकस करती है या किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहती है। तो देख सकते हो इसके ऑब्जेक्टिव ग्रुप में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिसाइलेंस एट द ऑल लेवल्स थ्रू नॉलेज, इन्वेंशन एंड एजुकेशन। यदि सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप देख सकते हो, टू इनकरेज मिटिगेशन मेजर्स बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल विजडम एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है। यदि थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देख सकते हो, टू मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू द डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस, यानी जो मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको एक डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस में लाएं। यदि चौथे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देख सकते हो, टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क टू क्रिएट ए इनेबलिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड कंप्लेंस रिजीम, यानी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे जो कंप्लेन रिजीम है उसको मैनेज कर सकें। यदि इसके फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देख सकते हैं, टू इंश्योर इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क। यदि सिक्स की बात करें, टू डेवलप कंटेम्प्रेरी फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम बैक्ड बाई रिस्पॉन्सिव एंड फेल सेफ कम्युनिकेशन विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप इन ऑब्जेक्टिव को देख सकते हो। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये सब मोरालिटी पर बेस्ड है और आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोविजंस जरूर या ऑब्जेक्टिव जरूर देख सकते हो जिनको आप देख सकते हो, बाकी इसमें कुछ पीएचडी नहीं करनी है। अब बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कुछ फंक्शंस के बारे में, तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट फंक्शन है, टू ले डाउन पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी इसका ये फर्स्ट फंक्शन है। टू अप्रूव द नेशनल प्लान को अप्रूव करना। To approve the plans prepared by the ministries on or departments of the government of India in accordance with national plan, जो मिनिस्ट्रीज वगैरह जो प्लान से अप्रूव करती हैं उनको अप्रूव करना। साथ ही साथ टू ले डाउन द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, साथ ही साथ इसका काम है कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसको ये गाइडलाइंस देता है जिसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉलो करती है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस ये मिनिस्ट्रीज के लिए भी इशू करती है जिसे मिनिस्ट्री किसी प्लान को अप्रूव करने से पहले फॉलो करती हैं। एंड यदि नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो टू अप्रूव सच सपोर्ट टू अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय मेजर डिजास्टर मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट,
जैसे कि मान लीजिए अभी मोरक्को हुआ था, कुछ समय तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, तो ऐसे देशों की सहायता के लिए भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सपोर्ट करती है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। तो ये कुछ इसके फंक्शन है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। बट ध्यान रहे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आई थी, मैंने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उसे 2006 में नोटिफाइड किया गया था। अब बात करें कुछ एडिशनल फंक्शन के बारे में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंट्रोल करती है या सेट करती है। इसके फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो इट रिकमेंड्स गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू अफेक्टेड पर्सन, यानी ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करती है जो अफेक्टेड पर्सन है उसको प्रोवाइड करने के लिए। यदि सेकेंड एडिशनल फंक्शन के बारे में बात करें तो इन केस ऑफ डिजास्टर ऑफ सेवर मैग्नीट्यूड रिलीफ इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स और ग्रांट ऑफ फ्रेश लोन्स। उसके बाद ये कंट्रोल करती है या डायरेक्शन देती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को, तथा एक एनुअल रिपोर्ट को तैयार करती है। इट प्रिपेयर्स एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटीज एंड सबमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट केज टू बी लेट बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में यानी अपर चैम्बर्स लोअर चैम्बर्स यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में रखती है। तो ये थी कुछ बातें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में।